नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। प्रयागराज में काफी पहले माफिया अतीक के खौफ का अंत हो चुका है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसमें बदले उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर भी दिखाई पड़ रही है। अतीक के अवैध कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर 76 परिवारों को आशियाना मिला है। सीएम योगी के माफिया के खिलाफ अभियान में न सिर्फ ये अहम पड़ाव है, बल्कि आखिरी पायदान में खड़े लोगों में भरोसा जगा है कि अब उनके भी सपने पूरे हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से 54 लाख गरीबों को एक आवाज प्राप्त हुआ है और सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। खुशी तो मैं जाहिर नहीं कर सकता, बहुत खुश हूं और श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ये एक सपने के जैसा है कि हमारे सर पे छत हो गया। हमेशा से इधर उधर भटकना, सबकी बातें सुनना, आज योगी जी की कृपा से हमें एक अपने सर पे छत मिली। माफिया पर मार, गरीब को घर बार। यूपी लेता आकार, सपने होते साकार। जो आंखें सिर्फ अपने घर का सपना ही देखती थी, आज वो अपने आशियाने को देख रही हैं। जो उम्मीदें सीएम योगी के वादे के बाद इन लोगों के मन में जागी थी, आज सीएम योगी ने अपना प्रण और इन लोगों की उम्मीदें दोनों को पूरा कर दिया। कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है और सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रयागराज के जिस इलाके में कभी माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों का आतंक था, जिस जमीन को अतीक के गैंग ने अपने कब्जे में लेकर उस पर अपने माफिया वाले मंसूबे पाल रखे थे, सीएम योगी ने माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ा तो ये जमीन भी प्रशासन के बुलडोजर की जद में आ गई। सीएम योगी ने भी प्रण लिया कि जिन गरीबों का शोषण कर अतीक इतना बड़ा माफिया बना, उन्हीं गरीबों को इस जमीन पर बसाया जाएगा और आज ये प्रण पूरा भी हो गया। कहने के लिए 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैसेज है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती, पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से, इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े, वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की, संस्कृति की धरा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। प्रयागराज के लूकरगंज में सीएम योगी ने माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने फ्लैटों का लोकार्पण किया।
माफिया से नजूल भूमि कब्जा मुक्त कराकर उस पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाए गए हैं। 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 76 फ्लैट्स हैं। 26 दिसंबर 2021 को यहां मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। आज गरीबों को आशियाना मिल गया। जिन लोगों को घर मिला है उनकी खुशी देखते ही बन रही है। सभी लोग सीएम योगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। ये असंभव काम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, एक आशियाना दिया। बहुत बहुत खुशी हूँ सर। क्या काम करते हैं? आपको उम्मीद थी कि आपको कभी अपना घर होगा? नहीं सर, प्राइवेट काम करता हूँ। तो मैंने जैसे पहले कहा कि सपना है मेरे लिए कि मैं अपने लिए अपने पैसे से घर बना पाता। तो प्राइवेट नौकरी करते हुए, बच्चे की पढ़ाई लिखाई करते हुए मैं कभी भी सोचा नहीं था सर कि घर मिलेगा। बहुत ही बधाई दूंगी उनको कि उन्होंने हमारे सर पे छत दी। उनका बहुत ही ज्यादा हार्दिक दिल से सम्मान है। उम्मीद थी कि घर मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं उम्मीद थी। 20 शहर में हमारा घर होना बहुत एक सपने के बराबर है। बहुत अच्छा लगा। हम गरीबों के सर पे छत नहीं थी, उन्होंने हमें छत दी। कई गरीबों का उन्होंने भला किया है जिन्हें उन्होंने छत दी। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। मोदी जी और योगी जी के हम बहुत आभारी हैं। इस जमीन पर 76 गरीबों के लिए आवास बनाए गए हैं। भगवा रंग में रंगे इन फ्लैट्स में वो सभी सुविधाएं हैं एक मिडिल क्लास परिवार के लिए जो जरूरी होती हैं। 1731 वर्ग मीटर जमीन पर कुल 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं। इनमें 4 मंजिल के 2 टावर बने हैं। हर फ्लैट का एरिया 45 वर्ग मीटर है और कॉमन हॉल और पार्किंग की भी सुविधा है। साथ ही हर फ्लैट में 2 कमरे, किचन और टॉयलेट दिए गए हैं। मतलब एक छोटे परिवार के लिए पर्याप्त जगह है। ये 4 मंजिला इमारत है जहां पर गए थे। आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहले जो 104 नंबर फ्लैट है इसको मैं आपको दिखाता हूं कि आप देख रहे हैं कि कितने अलमा बेगम के नाम ये फ्लैट आवंटित किया गया है। आप देख रहे हैं कि कितना साफ सुथरा तरीके से बनाया गया है। ये किचन है और यहाँ पर बाकायदा हर चीज जो बनाई गई है, टाइल्स लगाई गई है। और दूसरा ये रूम है, आप देख सकते हैं, ये सेकेंड रूम है और साथ ही साथ ये यहाँ पर वॉशरूम बनाया गया है अलग से और ये अलग बालकनी बनाई गई है। तो कुल मिलाकर ये जो फ्लैट्स हैं ये 76 गरीबों को आवंटित किए गए हैं। दोनों में फ्लैट्स में आप देख रहे हैं कि बढ़िया यहाँ पर लाइटिंग की गई है, वायरिंग की गई है और पंखे भी लगाए गए हैं। तो इसी तरह ये पूरा एक अच्छा बालकनी का स्पेस भी दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए तैयार किए गए इन फ्लैट्स की कीमत भी काफी कम है और इन फ्लैट्स में सुविधाएं भी काफी अच्छी दी गई हैं। सीएम योगी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में जिन परिवारों को ये फ्लैट हासिल हुए हैं वो खुद को खुशनसीब बता रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनकर तैयार है और ये जो आशियाने हैं वो 76 फ्लैट प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाए गए हैं जिनकी कीमत 6 लाख रुपए है। हालांकि इसमें 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार दे रही है और 9 जून को इसका लॉटरी के माध्यम से 76 आभार्थियों को आवंटन भी कर दिया गया है। माफिया के कहर को खत्म कर गरीबों के सर पे आशियाने का इंतजाम करने वाले सीएम योगी को ये लाभार्थी न सिर्फ मन से शुक्रिया कर रहे हैं बल्कि प्रयागराज की धरती पर हुए इस अहम बदलाव में बदलते उत्तर प्रदेश की झलक भी मिलती है। जहां पहले कभी माफिया का आतंक लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर करता था, उसी जगह पर आज गरीबों के आशियाने आकार ले रहे हैं। उम्मीदें साकार हो रही हैं। प्रयागराज के प्राधिकरण को मॉडल के रूप में लेते हुए माफियाओं से खाली कराई गई जमीनों पर वो गरीबों के लिए आशियाने बनाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के लिए ये भी कहा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता रहते हैं, पत्रकार रहते हैं, शिक्षक रहते हैं। इसके साथ साथ अन्य जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए भी सरकारी जमीन जो मुक्त कराई गई है माफियाओं के कब्जे से, वहां पर अन्य प्रोजेक्ट भी लाए और 1 साल में यह कार्य जमीन पर दिखना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सरकार के विकास की भी चर्चा की और उन्होंने 2024 को लेकर भी एक बार फिर से जनता से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। खड़गपुर से सुचिम मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। यूपी में पाकिस्तान की 14 हूर। आईएसआई के हुस्न जाल से रहना दूर।
हुस्न का फरेब, साजिश की पाजेब। यूपी पुलिस पर फिदा आईएसआई की दुल्हनिया। और अब बात होगी आईएसआई के ऑनलाइन आतंक की। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी नापाक चाल चल रही है। उसके निशाने पर हैं यूपी पुलिस के जवान और अफसर भी, और हथियार बना है हुस्न। पाकिस्तान के ऑपरेटर्स ने भारतीय नंबर और हिंदू नाम वाली फर्जी सोशल मीडिया आईडी तैयार कर ली है, जिसके जरिए सेंसिटिव सर्विस से जुड़े लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने का जाल बिछाया जा रहा है। अब बता दें, इंटेलिजेंस में ऐसी 14 हूरों से जवानों को सावधान रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वो हाय कहकर बुलाती है, हेलो बोलकर पास आती है, आई लव यू बोलकर फंसाती है। उसके जाल में जो फंसा हो गया खेल। आईएसआई का ऑनलाइन आतंक। वो पहले मीठी मीठी बातें करती है, फिर हाय हेलो बोलकर करीब आती है। वो अपने हुस्न का जलवा दिखाती है, फरेबी बातों में उलझाती है, इश्क के हसीन सपने दिखाती है और हुस्न जाल में मदहोश करके करती है अपना शिकार। हुस्न के जाल में फंसकर कंगाल होते आपने देखा होगा। अब हुस्न के आतंक की ढाल तैयार हो रही है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी हसीना चेहरों का जाल बिछा रहा है और निशाने पर है यूपी पुलिस। आपको नजर आ रहे ये खूबसूरत चेहरे आईएसआई के आतंक का मुखौटा है। इनकी खूबसूरत लड़कियों की खूबसूरती पर जो गया, वो आईएसआई की ऑनलाइन आतंक के जाल में फंस गया। हसीनाओं की तस्वीर, हिंदू नाम और भारतीय मोबाइल नंबर के जरिए सोशल मीडिया पर बनाए गए प्रोफाइल के जरिए भारतीय सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों को फंसाने की साजिश कर रही है पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी। आईएसआई के इशारे पर उनके इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ऐसे फेक प्रोफाइल से पुलिसकर्मियों को फंसा सकते हैं। लिहाजा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की ओर से सभी जिलों के कप्तानों को एक निर्देश जारी किए गए हैं। सीधी लड़ाई में कभी न जीतने वाले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने हमारे जवानों के खिलाफ ऑनलाइन ट्रैप तैयार किया है, हनी ट्रैप, जिसके निशाने पर है यूपी पुलिस के अफसर, पुलिस के जवान, खुफिया एजेंसियां, वैज्ञानिक, सेना, अर्धसैनिक बल। यूपी इंटेलिजेंस विभाग की ओर से सभी जिला कप्तानों, कमिश्नरों को एक एडवाइजरी भेजी गई है, जिसमें पुलिस वालों को और उनके परिजनों को कुछ संदिग्ध प्रोफाइलों से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। इंटेलिजेंस के मुताबिक पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने पुलिस वालों को फंसाने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और लिंक्डइन पर बनाए फर्जी प्रोफाइल बनाई गई हैं। ये सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल सुंदर लड़कियों की फोटो वाली हैं। पाकिस्तानी ऑपरेट हिंदू नाम और भारतीय नंबर से प्रोफाइल बनाते हैं ताकि टारगेट को आसानी से फंसा सके। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की ऐसी कुल 14 प्रोफाइल की पहचान की गई है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। कोई मनप्रीत प्रीति है, कोई नेहा शर्मा, तो कोई प्रोफाइल श्वेता कपूर के नाम से। इनके नाम और तस्वीरें भारतीय हैं, लेकिन इसके पीछे बैठी है पाकिस्तानी सपोले, जिनका मकसद ही भारतीय सैनिकों और यूपी पुलिस के अफसर, जवानों को हनी ट्रैप में फंसाना है। हिंदू नाम से बनी हुई इस तरह की प्रोफाइल, जिस पर खूबसूरत लड़की की तस्वीर हो सकती है, भारतीय मोबाइल नंबर हो सकता है, ऐसे 14 प्रोफाइल भी इंटेलिजेंस विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। पुलिस कर्मियों को सावधान किया गया है कि इन प्रोफाइल से अगर आप दोस्ती कर लेंगे तो अपनी अश्लील, आपत्तिजनक वीडियो और ऑडियो कॉल के जरिए आपको फंसाकर ब्लैकमेल कर सकते हैं और तमाम संवेदनशील जानकारी लेने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत की सेंसिटिव सर्विस से जुड़े लोगों को टारगेट करती है। जो अफसर आईएसआई के हनी ट्रैप में फंस जाता है, उससे खुफिया जानकारी निकलवाई जाती है। इस खुफिया जानकारी का देश के खिलाफ इस्तेमाल होता है। इससे पहले भारतीय सेना के तमाम सैनिकों को आईएसआई इसी तरह ट्रैप कर चुकी है।
लेकिन अब भारत में नागिन डांस दिखाते पाकिस्तानी सपोलों को खुफिया एजेंसियां पहचान गई हैं और इसी के चलते यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। अगर आपकी भी ऐसी संदिग्ध प्रोफाइल वाली लड़कियों से सामना होता है तो जरा सावधान रहिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।